कैसे हैं आप लोग? कुछ नया पढ़ें तो एथिक्स का एक टॉपिक है एटीट्यूड, इसके बारे में आज जानेंगे। व्हाट इज एटीट्यूड? एक बहुत कॉमन सा डायलॉग है जो हम लोग सभी बोलते हैं कि इस इंसान के अंदर एटीट्यूड ज्यादा है, उस इंसान के अंदर एटीट्यूड कम है। क्या रेफर कर रहे होते हैं? कभी हमने सोचा है इस बात को? कभी आप लोगों ने सोचा है इस चीज को कि जब इस वाक्य का प्रयोग करते हैं या फिर ये स्टेटमेंट हम दे रहे होते हैं कि यार तुम्हारे फ्रेंड का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, या तुम बहुत एटीट्यूड मारते हो, या फिर तुम एटीट्यूड बहुत शो करते हो, व्हाट वी आर कन्वेइंग, किस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है? मतलब एक सवाल है मेरे दिमाग में, ये बहुत दिनों से चल रहा था कि आप लोगों से पूछूं कि आप लोग जब बोलते हो या फिर आप लोग किसी व्यक्ति विशेष को देख के कहते हो कि यार इसका एटीट्यूड बहुत सही है, आ, या फिर ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए किसी का, तो ये सारी स्टेटमेंट्स है ना कि ये एटीट्यूड बहुत दिखाता है, इसका एटीट्यूड ऐसा है, ये इतना एटीट्यूड शो करता है। ये सब बातें जब होती हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार किस चीज़ को हम कन्वे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब एटीट्यूड है क्या? एटीट्यूड एक एस्पेक्ट है साइकोलॉजी का। अब एक बड़ी अच्छी चीज है कि जब एथिक्स का हम सिलेबस देखेंगे ना, तो एथिक्स के सिलेबस में मैं हमेशा एथिक्स के सिलेबस को ऐसे डिवाइड करता हूं कि उसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि आपके लिए जरूरी हैं समझना, क्योंकि वो आपके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं टू प्रिपेयर समथिंग, टू स्टार्ट विद समथिंग। ठीक है, तो एटीट्यूड भी एक तरह का सॉरी एटीट्यूड भी एक तरह का एक इंग्रेडिएंट है, और वो है क्या उसको समझें। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एटीट्यूड इन अ टर्म टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड हाउ इट impacts our behavior, how it impacts our personality, because personality and behavior are two different aspects. Personality is how we look, this is one aspect of personality, and the second aspect of personality is how and in what way we are going to do something or behave to something or react to something. And behavior is the action that we do based on any external stimuli. क्लियर? आपका व्यक्तित्व क्या होता है? आपका व्यक्तित्व केवल वो है कि हाँ आप बाह्य रूप से क्या दिख रहे हैं, आप कैसे हैं, और साथ ही साथ आप किस तरह की विचारधारा रखते हैं, आपका सोचना क्या है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में आप कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, ये आपके पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट आपके व्यक्तित्व का क्या है? ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में कैसे व्यवहार करने वाले हैं, और व्यवहार क्या है? बिहेवियर। तो बिहेवियर जो है या व्यवहार जो है आपका एक आउटकम है, एक परिणाम है किसी परिस्थिति का। कोई भी परिस्थिति आपके सामने आएगी, उसके अनुसार जैसे आप व्यवहार करेंगे वो बिहेवियर आपका। ठीक है, बिहेवियर आपका रिएक्शन हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, कोई वाक्य हो सकता है, केवल फेशियल एक्सप्रेशन भी आपका बिहेवियर हो सकता है, या फिर आपका ये एक्शन कि आप किसी जगह से उठ के चले जा रहे हैं, किसी से नाराज हैं, किसी से कोई एक्सप्रेशन दिया, आपने कुछ बोला, किसी को आपने मार दिया, पीट दिया, ये सारा बिहेवियर है। ठीक, तो ये चीज है। अब आते हैं कि वापस से एटीट्यूड क्या चीज है। तो एटीट्यूड का सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू साइकोलॉजिकल टेंडेंसी दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय इवैल्यूएटिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विद सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर. So it is a psychological tendency. So it is a mental concept. It is a mental concept. And when I'm talking about mental concept, I'm saying one thing, that attitude is something which is psychological. Psychological in a term, we have something in our mind, we have some understanding of something, and based on that psychological tendency, what we are doing is we are evaluating a particular object.
We are evaluating a particular object, and when we are evaluating a particular object, then comes one key idea. When we are evaluating a particular object, then comes one idea, whether or how we are going to react to that particular object. You saw something, how you are going to react to it, how you are going to express. That is your attitude. And you react to things in favor or disfavor. आप उसके सहमति या उसके विरोध में ही रिएक्शन देंगे. तो ये एक भाव है एटीट्यूड का. एटीट्यूड का अर्थ यही होता है कि एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है ये, ठीक है, और या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एटीट्यूड का मतलब ये हुआ कि एक एक्सप्रेशन है, एक समझ है, जहां पर कि हम किसी भी चीज को जब इवैल्यूएट करते हैं, मतलब उसको जब देखते हैं, हमारी आदत होती है कि हम जब भी किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, जैसे आप नीचे का वाक्य देखेंगे तो यहां क्या लिखा हुआ है, दिस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट हियर इज दिस ऑब्जेक्ट, particular object which is being evaluated, and this object can be people, thing, event, issue. Clear? So whenever this external stimuli comes, then there would be some kind of expression in us. We would express something towards it. Clear? And this expression can be in any degree or any form. Either we'll favor it or we will disfavor it. We will be aligned to that idea or not aligned to that idea. That is the one basic thing. That is clearly one basic thing that is important here in attitude. So attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular object. अब इसको ऐसे समझ लीजिए, हम पहली बार किसी व्यक्ति विशेष से मिल रहे हैं, हमारा सबसे पहला कार्य क्या होता है? चलिए आप लोगों के लिए एक परिस्थिति बताता हूं. अगर मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि आप सभी को एक ब्लाइंड डेट पे जाना है. ये सब समझते होंगे आप लोग. ब्लाइंड डेट मींस यू आर गोइंग टू मीट समबडी whom you do not know, you have no idea who that person is, और वो व्यक्ति विशेष आपके सामने आता है या वो व्यक्ति विशेष आपके सामने आती है, तो आप कर क्या रहे होंगे? पहली नजर पड़ते ही आप उस व्यक्ति विशेष को इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे. इवैल्यूएशन, सबसे पहला इवैल्यूएशन लुक पे, दूसरा उसके ड्रेसिंग सेंस पे, तीसरा किस तरीके से आया, आते ही किस तरीके से बिहेव किया. ये सारे एस्पेक्ट हैं जिन बेसिस पे हम इवैल्यूएट कर रहे होंगे. क्लियर? सो और जैसे इवैल्यूएट कर रहे होंगे उसके बाद हम एक एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है, और जब हम वो एक्सप्रेशन दे रहे होंगे तो वो एक्सप्रेशन या तो फेवर का होगा या डिसफेवर का होगा. मतलब हम या तो उसको लाइक कर रहे होंगे या तो हम डिसलाइक कर रहे होंगे. तीसरी परिस्थिति ये भी हो सकती है हम न्यूट्रल होंगे, हम कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं. और अगर आप इस एग्जाम्पल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस एग्जाम्पल को लेके चलिए. लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. द मोमेंट आई एंटर्ड इन द क्लास, you saw me, you all saw me, and remember the first session when I came to the class, you all would have somewhere judged me, evaluated me, maybe not judged me but evaluated me, and based on that evaluation some kind of favor or disfavor would have developed inside your mind or not, some kind of like or dislike would have developed in your mind or not, and that is attitude. And that is attitude. Remember the first statement which I said when I said what a good attitude or what a bad attitude, or say क्या सही attitude है, or I want to have this kind of attitude. So when I'm saying this kind of attitude, I'm talking about your personality and behavior aspect which is being taken up by somebody, or you are expressing your like or dislike towards something. Somebody likes some kind of sports or some kind of movie and they express like or dislike towards it.
That is attitude. Now, it can be in relation to anything. You can have attitude towards any person. You can have an attitude towards your things, events, issues. Some people might feel neutral about any kind of happening in the world. So what is happening in Europe, would it make an impact on you? Directly? No. Indirectly? Yes, or maybe. But you might have some kind of attitude towards it. Clear? You might like it, you might dislike it, or maybe you won't express anything. You won't have any attitude towards it. So, when I'm saying favor, disfavor, it could also be neutral. You do not want to have any kind of attitude to it. But if we break it down more, you will have some kind of attitude to it. Like, if I take the example of Russia and Ukraine, you do not have any kind of, if you're neutral towards that issue of Russia and Ukraine. But if it break it down, if I say, do you favor war? Then you can have positive attitude. That is an attitude of favor or like towards war. You can have an attitude of disfavor or dislike towards war. So there can be this aspect. Now moving to the next point. It is a feeling and belief that determine the behavior of a person. They provide framework for responding in a particular fashion. What does attitude do? Remember the facial expressions. If you can visualize yourselves. Have you all seen kids who run to take any specific kind of toy? Or take a kid to a shop which has got, or one of the cliched example which I'll give is like, which the male segment says, any female won't be pained or any female won't be unhappy the moment she gets to know that she won't be unhappy if you say that we are going out for shopping. They'll be the most happiest people. So your favor, your attitude towards shopping is positive, then your behavior will also be positive. Would you like to talk to a person whom you dislike? Or you have a negative attitude towards that person? Would you like to talk to a person? No. And if at any point of time or situation you are made to talk to that person, there would be a particular fashion or a particular style with which you would be talking. There would always be a particular fashion or a particular attitude with which you would be talking to that person, or you would be behaving in a way. तो एटीट्यूड क्या कर रहा है? एटीट्यूड आपको केवल एक परिस्थिति दे रहा है जहां पे क्या कर रहे हैं आप, एक फीलिंग है, एक बिलीफ है, मेरे अंदर एक इमोशन है किसी चीज को लेके, और उस इमोशन के चलते क्या होता है, वो डिटरमाइन करता है कि मैं कैसे बिहेव करूंगा अगर वो सिचुएशन मेरे सामने आ जाता है तो। ठीक है, अगर मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है वॉर को लेके, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वॉर को लेके अगर मेरा एटीट्यूड है एटीट्यूड ऑफ फेवर, तो क्या होगा, जैसे ही मुझे वॉर के बारे में कहीं भी पता चलता है कुछ भी, तो मेरा बिहेवियर क्या होगा, मैं खुश हो जाऊंगा। किसी को खाना खाने का शौक है और उसे कह दो कि हम होटल चल रहे हैं खाना खाने, देखो वो कितनी जल्दी तैयार हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसको घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता है, घर से निकलने का मन ही नहीं करता है, वो घर में रहना चाहता है, उसे कह दो कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं रहेंगे, कितना खुश हो जाएगा। तो वो जो बिहेवियर का एक पैटर्न बनता है किसी व्यक्ति विशेष का ना, किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, वो बिहेवियर उस पैटर्न में है, उस पर्टिकुलर फैशन में है, वो कैसे डिसाइड हो रहा था, वो केवल डिसाइड हो रहा होता है इस चीज पे कि आपका एटीट्यूड क्या है। तो अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी दैट डिटरमाइंस आवर बिहेवियर।
and it determines our behavior towards a particular object, and that object could be person, event, issue और anything. तो हमारा बिहेवियर कैसे होगा किसी के लिए, ये डिसाइड होता है इस चीज से कि हमारा एटीट्यूड क्या है. ठीक है. नेक्स्ट इज इट मै बी डिफाइंड एज टेंडेंसी टू एक्ट, थिंक एंड फील in particular ways towards a class of people, objects, events and places an idea. हमने 3 स्टेटमेंट पढ़े हैं जो कि एटीट्यूड के डेफिनेशन में आते हैं. ठीक है. और सिविल सर्विसेज के हिसाब से मुझे हमेशा ये डेफिनेशन अच्छा लगता है. आई ऑलवेज फाइंड दिस डेफिनेशन एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेफिनेशंस टू कोरिलेट टू अस and give the answer as to why do we need to read attitude. Why do we need to know attitude? It is the concept of psychology. What is the importance? And I have said it time and again that the moment we get to know the answer of why, our complete learning process will become very easier. Very, very easier. Clear? So now getting into it, it says that it may be defined as tendency to act, think and feel. It is a tendency of ours to think, act or feel about a particular class of people, object, event, place or an idea. Then why is attitude important for a civil servant? Attitude to be learnt or to be understood by a civil servant is important because it will make us understand as to what kind of behavior we should have towards different set of situations and different set of people. Clear? And this could be more correlated the moment we'll read the next or when we'll be discussing the next topic, that is emotional intelligence. Then we'll get to know how attitude is important to be understood and why it is important. Like if you're born in a family which has been poor and you have struggled in your life to reach to this position where you are preparing for civil services and you turn out to be a civil servant, you will always have a feeling of favor towards people who are not well off economically. Clear? You will try making effort for all those people who can achieve it. But at the same time, if you have a negative attitude towards certain set of people or certain class of people, then as a civil servant, if you start working with that attitude, will you be able to achieve the goal with which you are in civil services? No. So that is why I always say that attitude is important to be learned, because we need to know as to how we as a person are going to behave, or to observe as to how others are behaving or what kind of attitude others have towards other people. ठीक है. अब इसको ऐसे समझ लीजिए, इस पूरी बात को ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि एटीट्यूड इसलिए जरूरी है एक सिविल सर्वेंट को समझने के लिए कि आप सर्विस तब कर पाएंगे किसी के लिए अगर आपका एटीट्यूड किसी भी सिचुएशन के लिए पॉजिटिव हो या फिर आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो. तो वो डिसाइड करेगा कि आप सर्विस कैसा कर रहे हैं या फिर आपकी कार्यप्रणाली क्या होगी, आपका वर्किंग स्टाइल क्या होगा. ठीक है. यदि मान लेता हूं मैं एक उदाहरण के तौर पे कि मैं ये लेके चलता हूं कि यार इस क्षेत्र के लोग मतलब उनसे बात करना बेकार है, ऐसा होता है. इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है. हम सभी के अंदर कुछ पूर्वाभास होते हैं, पूर्व मान्यताएं हैं जो हमने रखी हैं अपने अंदर, सीखी हैं उम्र भर. अभी तक के उम्र पर हमने कुछ ना कुछ सीखा है अपने लाइफ में, और जो सीखा है उससे हमने कुछ ना कुछ अनुमान और फीलिंग डेवलप कर रखे हैं. एटीट्यूड वैसे ही डेवलप हो रहा होता है. अगर एटीट्यूड को हम देखेंगे तो एटीट्यूड वो डेवलप ही वैसे हो रहा होता है कि हमने चीजों को देखा है धीरे 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 और वो हमारे दिमाग में आता गया है कि अच्छा ये चीज तो ऐसे ही होती है, या फिर इस क्षेत्र के लोग ऐसे ही हैं, उस क्षेत्र के लोग ऐसे ही हैं. ठीक. अब
अगर मान लेता हूं मैं कि किसी ऐसा क्षेत्र जिसके लोगों के प्रति आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड है और वहां पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो आपका पहला एटीट्यूड मतलब पहला बिहेवियर क्या होगा? आपका बिहेवियर ही उस एटीट्यूड से डिसाइड हो रहा होगा। आप लेके चल रहे होंगे केवल काम करो यार, लेट्स टेक इट अप एज अ जॉब, posting for 6 months or 1 year and make effort to take a different posting or take a transfer, something of that kind. आप चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपको उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजा जाए, ये हो सकता है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड किसी के लिए भी ऐसा नहीं है, आपका एटीट्यूड ये कि हर व्यक्ति विशेष इंसान है और मुझे कार्य करना है, तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप कार्य करेंगे। तो एटीट्यूड आपका एक्चुअली ये डिसाइड कर रहा होता है कि आपके बिहेवियर का वो एस्पेक्ट, कि आप कैसी फीलिंग रख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उन लोगों के बारे में, या फिर क्या कर रहे हैं, या फिर क्या फील कर रहे हैं, और किसके लिए? व्यक्ति, वस्तु और कोई आइडिया या इवेंट। ठीक है, अब कुछ और डेफिनेशंस और कुछ और प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करते हैं। एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, evaluation about anything in our environment, anything that is around us that can be evaluated by us as positive or negative. We can take any situation as positive, any situation as negative. So attitude is something that it is our evaluation. We are evaluating that situation or thing or event or object or idea, and we are saying this is positive, this is negative. So for few people, socialism or communism is not a good idea, but for few people socialism and communism is a good idea. So this is attitude, your positive attitude. If you like it, it is a positive attitude of yours. Clear? Next, if I talk in terms of political understanding, so some people might have a positive attitude towards any one political party. When you are having one positive attitude towards one political party or political idea, then definitely you will not have that positive attitude towards the other political party. And what would be your behavior? The political party or the political idea which you like, whatever they do, whatever they say, you will always try defending it. So the behavior of defense of that idea would be in that way. चलिए इसको एग्जाम्पल में लेते हैं। तो मान लेते हैं हूं मैं कि मैं उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि आजकल बहुत बहस चल रही है कि कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार बुरी है, एक कंपैरिजन चलता है, और कौन बेहतरीन प्रधानमंत्री है भारत का। हम इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे कौन बेहतरीन है, कौन नहीं है, कौन रहा है। हर प्रधानमंत्री ने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य किया है, ये एक सच है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विशेष किसी एक प्रधानमंत्री का समर्थक है और उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है उस प्रधानमंत्री के लिए, तो वो अन्य प्रधानमंत्रियों को उस तरह से नहीं लेके चल रहा होगा जैसा बाकी लेके चल रहा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन, हम किसी चीज को पॉजिटिव ले रहे हैं, किसी चीज को नेगेटिव ले रहे हैं, ये हमारे एटीट्यूड के चलते हो रहा है। ये हमारा एटीट्यूड है, एक्चुअली एटीट्यूड के चलते नहीं, एटीट्यूड है हमारा, ये हमारा एटीट्यूड है। हम पॉजिटिव हैं किसी चीज को लेके, आई एम होपफुल, आई एम पॉजिटिव टुवर्ड्स इट, दिस इज माय एटीट्यूड। क्लियर? नाउ एटीट्यूड इज अबाउट थिंग्स, दिस वी हैव लर्नड। देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्वड अबाउट व्हिच वी फील एंड थिंक। The attitude object does not have to be an object in concrete sense or things that can be touched. देखिए ये आखिरी 2 पॉइंट बस केवल एक चीज समझाना चाह रहे हैं कि जब भी हम एटीट्यूड की बात कर रहे होते हैं, सो a psychological tendency of liking something or disliking something or having favor for something or disfavor for something is not only about something which we can see, touch and feel. It can be also for something which is abstract.
Now remember the example when I said about communism, socialism, democracy, or right-wing ideology, left-wing ideology, centrist ideology. So by this centrist ideology, right-wing, left-wing, we are not talking about something which can be seen or which is not concrete in terms. So can you say what is right-wing? Can you touch it? It is not concrete, it is just an idea. It is manifested in different forms. That is different story. But basically it's an idea. So it's an abstract. So attitude is that object also which cannot be in concrete sense. तो एटीट्यूड जो है ना वो जरूरी नहीं है कि मूर्त विषय के लिए ही होगा, वो अमूर्त विषय के लिए भी हो सकता है। आप जैसे कहते हैं ना कि अगर मतलब आपके प्रश्न हो सकता है कि क्या सर एटीट्यूड हमारा केवल किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान या फिर किसी घटना पे होगा या किसी मुद्दे पे होगा। तो जब मैं कह रहा हूं कि एटीट्यूड किसी व्यक्ति विशेष के लिए होगा तो व्यक्ति विशेष तो कॉन्क्रीट है ना, हमें दिख रहा है। स्थान हम जानते हैं, देखते हैं, वो स्थान है। कोई घटना, वो घटना घटित हुई है या घटने वाली है, उसकी बात हो रही है। तो ये सब क्या है? मूर्त हैं। लेकिन कोई मुद्दे को भी हम कह सकते हैं कि मूर्त है, लेकिन कोई विचारधारा वो तो अमूर्त है। और उस विचारधारा के लिए हमारा लाइक या डिसलाइक जो एटीट्यूड होगा, अगर हम उसकी बात करें, इसीलिए ये कहा गया है कि एटीट्यूड का जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस स्पेसिफिक चीज के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम अपना एटीट्यूड बनाते हैं, वो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी या फील करने, जो हम फील करते हैं, जो हम एक्ट करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, हम अच्छा एक्ट कर रहे हैं, बुरा एक्ट कर रहे हैं, या अच्छा फील करते हैं या बुरा फील करते हैं, ये किसी भी ऐसी चीज के लिए भी हो सकता है जो अमूर्त है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई भी मूर्त विषय होना चाहिए या कोई भी मूर्त चीज होनी चाहिए। ठीक है? And here I'll wind up the topic of attitudes introduction with a point that we have understood and learned one thing, that attitude is a psychological tendency. Attitude is a psychological tendency where we evaluate any object, and that evaluation can be either of favor or like, or of disfavor or dislike. Simple concept. And the object, when we are saying that this particular object for which we have this psychological tendency of favor or disfavor, then this object can be person, event, place, issue, or any idea, or any class of person, any class of event, any class of place, any class of idea also. So we are not talking only about individual things. We are talking as a whole or a group or a bunch. Clear? And this bunch, when I said about place, event or things, so we are saying this object which we are evaluating. Clear? Which we are evaluating is not always concrete. It can be abstract also. Clear? Then the next aspect of attitude is that attitude actually decides our behavior. It determines our behavior. It determines our behavior. Clear? With this, I would say attitude is actually, now if I summarize this two discussions and close it with a term, what key points which you all need to remember or to memorize to have this concept of attitude? So attitude, first, psychological tendency. The very first thing, psychological tendency. Second is, it is in relation to object. Object can be person, place, event, issue, or idea.
any of them or group of them or combination of them. Clear? And this psychological tendency towards this object is of evaluating it. While evaluating it, the moment we see that object, we start evaluating it, and this evaluation is of either of favor or disfavor. We'll have that evaluation either in the favor or in disfavor, like or dislike. And this evaluation results in behavior of ours, how we are going to behave. ठीक है, समझ गए आप लोग? बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूं कि एटीट्यूड क्या है, एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है। और क्या है ये साइकोलॉजिकल टेंडेंसी? किसी भी चीज की तुलना करना, या तुलना सही शब्द नहीं है, इवैल्यूएट करना। ठीक है, किसी भी वस्तु का इवैल्यूएशन करना है आपको, और इवैल्यूएशन आप जब कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का, तो वो ऑब्जेक्ट हो कौन सकता है? व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई मुद्दा हो सकता है, या फिर कोई विचार हो सकता है। ठीक है, और ये सारी जो चीजें इवैल्यूएशन की हैं, वो इवैल्यूएशन हमारा जो है या तो किसी चीज के फेवर में है या डिसफेवर का है। वो इवैल्यूएशन फेवर का है या डिसफेवर का है, और ये इवैल्यूएशन ऑफ फेवर और डिसफेवर किस चीज पे आ रहा है? हमारे व्यवहार में दिख रहा है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एटीट्यूड का। एटीट्यूड ये है, ठीक है। और अब इस विषय वस्तु को यहीं रोकते हैं, इस बात के साथ कि एटीट्यूड एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी स्थान, किसी मुद्दे के लिए फेवर में है, डिसफेवर में है। क्योंकि वो फेवर और डिसफेवर ही डिसाइड करता है कि हम सर्विस में आने के बाद किस तरह का व्यवहार रखेंगे, और वो व्यवहार हमारे को किस तरह से कार्य करवाएगा, या हमारा कार्य कैसा होगा जब हम सर्विस में आ चुके होंगे। इसलिए इस विषय को पढ़ना जरूरी है। तो यहीं विराम देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े और इस मुद्दे को समझने की कोशिश की, या इस विषय वस्तु को समझने की कोशिश किए, और समझे थोड़ा बहुत सा कि एटीट्यूड है क्या। और एटीट्यूड जब हम ये वाक्यों में प्रयोग करते हैं कि इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, उसका एटीट्यूड बहुत खराब है, या फिर ये बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम क्या बात कर रहे होते हैं कि हम बिहेवियर से उसकी मानसिक परिस्थिति और उसकी मानसिक विचारधारा की बात कर रहे होते हैं कि वह मनस्थिति में कौन सा व्यक्ति है, वह मनस्थिति पे, मन के पटल पे वो किस तरीके से किसी विषय वस्तु के बारे में सोच रहा है और उसके विचार क्या है। ठीक है, धन्यवाद, और जल्द ही मिलते हैं दूसरे किसी विषय वस्तु के साथ और उसके बारे में परिचर्चा करेंगे।